जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, मैं आप सबको अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है एसएससी जीडी फिजिकल और कट ऑफ डेट के बारे में होने वाला है। दोस्तों, आप सबका आंसर की आने में कितना टाइम लगा, कितना वेट करना पड़ा, वो आप सब तो जान ही रहे हैं भली भांति। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो चीज़ को भी होने में इतना वेट करना पड़ रहा है। बहुत सारे बंदे लोग सब परेशान हैं, सब आप लोग परेशान होंगे कि आंसर की आ गया है इतना वेट करने के बाद। अब जो प्रमुख कटअप होता है, मेन कटअप होता है, अभी तक नहीं आया हुआ है। तो फिजिकल कब होगा, तो आप एसएससी ऐसा ही क्यों कर रहा है, ये सब थोड़ा सा आप लोग को समझना होगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा चिंतित ना हो कि मतलब ये हमारा जो मेन कटअप है अभी तक आ नहीं रही है, फिजिकल का डेट आ नहीं रही है, ठीक है। तो आप एक बात सोचिए दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि गर्मी में आप दौड़ें? भीषण गर्मी, जो मई जून का जो खतरनाक गर्मी होता है, उसमें आप रनिंग करना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि इतना भयंकर गर्मी में रनिंग करें। डिले हो रहा है तो आप लोगों के लिए अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। एसएससी में जो रहते हैं स्टाफ लोग, वो लोग भी इंसान है, तो वो लोग समझते हैं, आप लोग का दर्द को समझते हैं कि अभी इतना खतरनाक गर्मी मतलब पड़ रहा है, मई जून का इतना खतरनाक गर्मी रहेगा, ठीक है। तो डिले कर रहा है तो सोच समझ करके डिले कर रहा है। दोस्तों, जितना डिले करेगा आप लोग को उतना बेहतर टाइम मिल जाएगा फिजिकल का तैयारी करने के लिए, ठीक है। आप दिमाग में बैठा के रखिए, आपका फिजिकल आसान नहीं होने वाला है दोस्तों, ठीक है। फिजिकल भले 5 किलोमीटर का होता है 24 मिनट में, ठीक है, लड़का लोग के लिए, और 1600 मीटर होता है 8.5 मिनट में लड़की लोग के लिए, ठीक है। तो गर्मी ना आप लोग के लिए मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए बोलेगा, एक तरह से गर्मी की वजह से आप लोग को डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वेट कीजिए कि मतलब जितना देर से होगा उतना आप लोग के लिए अच्छा होगा। रिजल्ट अभी दे देगा, तो रिजल्ट देने के बाद फिजिकल का डेट कम से कम वो 1 से 1.5 महीने का वो टाइम लेगा, ठीक है। तो जो हकीकत है मैं आप सबों को बता रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं 2018 का, ठीक है। उसमें ऐसा सिचुएशन आया था कि रनिंग करने यही गर्मी की वजह से उसमें फिजिकल का तैयारी करने में कम से कम 2 से 2.5 महीने का टाइम उनको मिल गया था, लगभग 2.5 महीने का टाइम मिल गया था। तो उसमें बहुत सारे लोग अच्छे से तैयारी किए थे, हम लोग भी बहुत मेहनत किए थे। 2018 का वैकेंसी का बात कर रहे हैं। तो एसएससी कहीं ना कहीं ये सोचती है, आप लोग के बारे में सोचती है कि भीषण गर्मी में हमको दौड़ कराना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मई और जून ये भूल जाइए कि आपका रनिंग होगा। जून में अगर होगा तो 15 जून के बाद ही होगा, जब बरसात स्टार्ट होगा तब। क्योंकि मुझे पूरा अच्छा तरीके से याद है दोस्तों कि जब मेरा फिजिकल हो रहा था तो उस समय का बरसात था और मैं छप छप करके रास्ता में दौड़ता था, पानी भी मारता था, ठीक है। तो उसी तरह में मुझे जाना पड़ता था। तो वो था मौसम बरसात वाला, ठीक है। तो बरसात आएगा 15 जून के बाद, जब ये मानसून का आगमन होगा तब से आपका फिजिकल शुरू होगा, उसके बाद से ही, ठीक है। ये आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों। अगर दौड़ में जाएंगे तो पता चलेगा रनिंग करते करते बीच में चक्कर खा के इधर गिरे हुए हैं, आपका रनिंग नहीं कंप्लीट होगा, चक्कर मार रहा है, कदम नहीं उठ रहा है, इधर घूम के गिर रहे हैं नीचे, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं बनेगा, आपका मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है। बात रही फिजिकल कटअप कब आएगा कब बाद, ठीक है। तो कटअप को रोकने का मेन रीज़न यही है दोस्तों कि जल्दी दे देगा फाइनल कटअप तो उसको आगे कम से कम 1 महीने के अंदर में फिर फिजिकल कराना पड़ जाएगा। तो वो उसका माइंडसेट में ये बैठा हुआ है कि गर्मी ख़त्म होगा उसके बाद ही हम फिजिकल करवाएंगे, ठीक है। तो गर्मी का मतलब कब तक का बात है, तो ये 15 बता दे रहे हैं कि आपको अप्रैल ख़त्म होने वाला है। अप्रैल के बाद अगला जो महीना आएगा मई आएगा, तो मई में भीषण गर्मी रहता है। तो मई में आपका फिजिकल होगा ही नहीं, दिमाग में बैठा के रखिए, ठीक है। अब जाएगा जून, तो जून में कब होने का चांसेस रहेगा, तो 15 जून के बाद ही होगा। क्यों? क्योंकि उस समय से थोड़ा सा मौसम अच्छा रहेगा, ठंडा होता है, बारिश होना थोड़ा मतलब बारिश होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मौसम उस समय से आपका बन जाता है। हमारा रनिंग कब हुआ था, तो जुलाई के बाद में हुआ था, 2018 का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जुलाई के बाद में हुआ था, तो समझ लीजिए कि उतना टाइम मिलता है। तो आपको भी अभी जब से आपका एग्ज़ाम आप दे दिए हैं तो बहुत सारे लोग को पता चल गया होगा कि मेरा कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो मेरा कितना मार्क्स आने वाला है। तो उस आधार से वो तब से तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो टाइम निकालने वाला आदमी उस समय से टाइम निकाल रहा है और वो रनिंग कर रहा है, तो उनके लिए समझ लीजिए कि 2 से 2.5 महीने का टाइम मिल जाएगा रनिंग का तैयारी करने के लिए, और बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी कर लेंगे। और जो अभी तक सोच रहे हैं कि फाइनल कटअप आएगा उसके बाद रनिंग करेंगे, तो हमको लगता है कि ऐसे लोग मतलब इससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई इंसान होगा नहीं, क्योंकि ऐसे लोग को अपना लाइफ का चिंता नहीं है। अगर ऐसा कोई शायद 1-2% लोग कर रहे होंगे तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, अभी से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। आपका पास अभी से लेकर के 1-1.5 महीने का टाइम है। 15 जून से पहले आपका, मेरा जो मानना है 15 जून से पहले आपका कोई चीज़ होने वाला नहीं है फिजिकल का बात, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये आपको कटअप का बात, ठीक है, तो मई तक में आपका कटअप फाइनल कटअप जारी किया जाएगा। 10 से 15 मई के बीच में आपका फाइनल कटअप जारी किया जाएगा। उसके बाद से वहाँ से 1 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा, वहाँ से 1 महीने का टाइम। और अभी का बात कर रहे हैं तो अभी ऑलरेडी तो इधर जब से एग्ज़ाम दिए हैं तब से कितना टाइम बच रहा है, तब से जोड़िए। एग्ज़ाम दिए हैं 30 तारीख को ख़त्म हुआ है, तब से लेकर के 15 मई तक में कितना टाइम हो रहा है, 1.5 महीना लगभग उस समय हो जा रहा है। फिर वहाँ से 1 महीना और बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से आपका रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए आपको 2.5 महीने का टाइम मिल जा रहा है। तो आप इस टाइम को बचाइए और समझिए, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा बकाइए नहीं। और दूसरी चीज़ है कि
यूट्यूब में बहुत फेक न्यूज़ ऐसे मोमेंट में आता ही रहता है, ठीक है। तो फेक न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अपने आप को भ्रमित मत कीजिए, भगाइए मत, ठीक है। आप लोग अपना फिजिकल पर ध्यान दीजिए, जिनको अपने पर भरोसा है कि मेरा कटअप बन जाएगा उतना, ठीक है। तो फिजिकल पर ध्यान दीजिए, सेहत पर ध्यान दीजिए, डाइट पर ध्यान दीजिए। रनिंग करके आ रहे हैं आप, 5-6 किलोमीटर रनिंग करके आ रहे हैं, तो डाइट पर भी ध्यान देना है। आप रनिंग तो कर रहे हैं लेकिन आपका चेस्ट भी कम होना नहीं चाहिए। चेस्ट के बारे में हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि चेस्ट में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, रनिंग में पास करते हैं, चेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। इसलिए आपको ये भी बोल रहे हैं कि फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो 2 टाइम नहीं दौड़िए, आप एक ही टाइम दौड़िए। सुबह दौड़िए, सिर्फ सुबह दौड़िए। आप सुबह में जो भी टाइम आप चूज़ कर सकते हैं, शाम में दोबारा आप दौड़िए मत। अगर दोबारा दौड़ेंगे तो जानबूझ के आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा टफ मत समझ लीजिए कि दौड़ बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आपका हेल्थ सही है, फिट हैं, अच्छा हैं आप, तो आप सुबह में दौड़ करके ही आप अपना मेहनत कर लेंगे और सक्सेस हो जाएंगे। अगर डबल बार आप दौड़ते हैं तो आपका चेस्ट कम होगा, आप कमज़ोर होंगे, ठीक है। बॉडी प्रिपेयर नहीं कर पाएगा और फिर आप रनिंग में पास कीजिएगा, पता चला चेस्ट में फेल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप एक ही टाइम रनिंग कीजिए, फेक न्यूज़ पर ध्यान नहीं दीजिए, अपने आप पर टाइम दीजिए, बेवजह का फालतू का टाइम नहीं देना है, ठीक है। अपने डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए, सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक। वही बता दिए कि आप सबका फिजिकल जो होगा 15 जून के बाद ही स्टार्ट होगा और लगभग अगस्त से पहले होते होते ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 15 जून से अगस्त आते आते आपका फिजिकल हो जाएगा लगभग ख़त्म, ठीक। अब अभी आपके पास टाइम है, रनिंग करने के बाद जो आपका टाइम बच गया है, तो आपके लिए एक वीडियो बनाए थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बना के जाना है, ठीक है। तो आपको ना अनेक्जर वाला जो होता है, डोमिसाइल होता है, कास्ट होता है, ST SC OBC के लिए अलग होता है, OBC वालों के लिए OBC का सर्टिफिकेट होता है, उसको आप अनेक्जर के हिसाब से बनाइएगा। ST SC जो है वो अपना कास्ट दिखाने के लिए एक होता है सेंट्रल का कास्ट, वो आपको बनाना है बहुत ज़रूरी। SDO से सेंट्रल से बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। DC से SDO से बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले आप अंचल से अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ से बनेगा, उसके बाद ही SDO तक पहुँचेगा, DC तक पहुँचेगा। तो सेंट्रल से बनाना आपका ज़रूरी है, सेंट्रल से नहीं बनाएंगे तो आप पछताएंगे, दिक्कत होगा, ठीक। तो ये चीज़ बना के आप रखिए, फ़ोटो वगैरह निकाल करके रखिए, ठीक। ज़्यादा लफड़ा नहीं है। तो 2 चीज़ पर रेसिडेंशियल बनाइए और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो बनाइए सेंट्रल से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप लोग टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं कीजिएगा, ठीक है। अपने मन को शांत रखिए। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, ठीक है। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक।